मैंने उससे पूछा, मैं भी कहाँ हूं, क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो? उस प्यारे भाई ने कहा, आप मेरे साथ घर चलिए और अपना कपड़ा बदल लीजिए। मैंने कहा, नहीं, समय नहीं है, अभी जरूरी यह है कि तुम मुझे चर्च लीडर और मेरे सहकर्मियों तक पहुंचा दो। इस भाई का खेत मीटिंग हुए जगह से बहुत दूर था। उसने अपना सामान सब नीचे डाला और तुरंत मेरे साथ पगडंडियों में चलने लगा। आखिरकार हम उस घर पहुंचे जहां सुबह मीटिंग हुआ था, जहां से मैं अरेस्ट किया गया था। जब हम वहां पहुंचे तो लोगों के जोर जोर से दुआ मांगने की आवाज हमने सुनी। वो लोग रो रो कर परमेश्वर से मेरी रिहाई के लिए याचना कर रहे थे। जब उन्होंने मुझे देखा तो उनके आंखों को यकीन ही नहीं हो रहा था। आश्चर्यचकित थे कि कैसे परमेश्वर ने मुझे शैतान के चंगुल से बचा लिया। उन्होंने मेरे गीले कपड़े बदले, मेरे घाव को पोंछा, मेरे मुंह मेरे हाथों से खून को साफ किया। मैंने साक्षी के विश्वासियों को प्रोत्साहित किया। मैंने उनके लिए दुआ मांगी और उन्हें परमेश्वर के करुणामयी हाथों में सौंप दिया। मैंने प्रेरितों के 14 के 22 से उनको सिखाया, हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। उन्होंने कहा, हम बाइबल के हर वचन का अनुसरण करेंगे। पाँव फटने से पहले हमने अंतिम प्रार्थना किया और हम 3 कार में एक दूसरी जगह जाने के लिए निकले और कुछ दिन में हम अपने घर हैनान पहुंच गए। शर्मिंदित अधिकारी मुझे कई दिनों तक वहां ढूंढते रहे, मगर मुझे नहीं खोज पाए। हमारा पश्चिम की ओर का ये सफर आंसुओं से और परमेश्वर के प्रोटेक्शन से भरा हुआ था। जब मैं हैनान वापस आया, ब्रदर जू और ब्रदर फूक और मेरी पत्नी से मैं मिला। जब मैंने उन्हें देखा तो 2 कुरिन्थियों 1 का 8 से 9 दोहराया, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा, कि हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारे सामर्थ्य से बाहर था, यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, कि हम अपना भरोसा ना रखें वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है। ब्रदर फू मुझे देखकर एक्साइटेड होकर बोले, कुछ दिनों पहले प्रार्थना के समय तुम्हारी पत्नी ने एक विजन देखा था। एक आवाज ने ऐसा कहा, यून सांक्षी में अरेस्ट हो गया है और वहां से निकलने के लिए उसे बड़े चमत्कार की जरूरत है। हमने सारे चर्चेस में ये बात बताई और सभी लोग तुम्हारे लिए उपवास और प्रार्थना में थे। ये सुन मैं रोकर परमेश्वर के प्यार और करुणा के लिए धन्यवाद देने लगा। महीनों हम शिकार किए जाने वाले जानवर की तरह जिए, ना जानते हुए कि हम रात को सो पाएंगे या अधिकारियों द्वारा घसीटे जाएंगे। सांक्षी में पीटे जाने के हफ्तों तक मेरे मुंह से खून आता रहा। जब मैं ठीक होने लगा तो हमारे चर्च ने मुझे हुबई प्रांत के दक्षिण में भेजने का निर्णय किया। इस सफर में हमने कई चमत्कार देखे। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से बहुत सारे रोगी चंगा हुए। हम दक्षिण से हुबई के उत्तरी प्रांत में पहुंचे। हमने गुफाओं में रात बिताई, नंगे पैर चले, हमारे कपड़े फट चुके थे, हमारा बाल बिखर गया था। हम लोगों के निराशा का कारण बन रहे थे, जैसे कि 1 कुरिन्थियों 4 के 13 में लिखा है, हम अब तक मानव संसार का मैल व सब वस्तुओं का कूड़ा करकट बने हुए हैं। उत्तरी प्रांत में हम काफी समय तक रहे। बहुत सारे चमत्कार वहां हुए। सुसमाचार हजारों तक पहुंचने लगा। पीएसबी और सरकार का ध्यान अब हुबई और हैनान तक आ रुका। सताव का एक तेज तूफान जल्दी हम तक पहुंचने लगा। गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ हमारे नाम का पोस्टर चिपकाया गया। हाउस चर्चेस अवैध है और सारे लीडर्स को अरेस्ट किया जाएगा, ऐसा वो लाउड स्पीकर में चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे। रेडियो में भी अनाउंसमेंट होने लगा कि कोई भी हमारी बातें ना सुने और अगर किसी को हमारे बारे में कोई भी सूचना है तो वो अधिकारियों को जल्दी इत्तला करे। हम उस समय एक विश्वासी के घर में मीटिंग ले रहे थे। उत्तर के सिबरिया से ठंडी हवा चलने लगी, जिसकी वजह से तापमान गिरने लगा। समाचार आया कि ब्रदर इनिशिन को जेल की सजा मिली। सारा माहौल सख्त हो गया। हम जिस क्रिश्चियन परिवार के साथ रह रहे थे वे डर गए। उन्होंने हमारे सामने घुटने टेके और बोले कि हमारे घर से निकल जाओ। हमने कहा कि कोई फटा पुराना कंबल और बोरा होगा तो कृपया वो हमें दे दीजिए, क्योंकि बाहर बहुत तेज ठंड है।
बर्फ तक जमी हुई है। मगर उन्होंने वो भी देने से इनकार किया, ये बोलकर कि अगर तुम लोग पीएसबी के हाथ पकड़े गए तो वो इस कंबल के जरिए हम तक पहुंच जाएंगे और हम बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। आखिरकार बिना किसी आशा के, बिना किसी कंबल के मैं और मेरे साथी उस घर से निकले। अंधेरे में ठंड से कांपते, भूखे, थरथराते हम चल रहे थे। इतना अंधेरा था कि अगर हम अपने हाथों को हमारे चेहरे के सामने रखेंगे तो भी हम अपनी उंगलियों को नहीं देख सकते। हमारे खुद के भाइयों ने हमें अस्वीकार किया। परमेश्वर हमें सिखा रहे थे कि हम अपनी रक्षा और प्रावधान के लिए सिर्फ उन पर आश्रित रहे। बर्फीली हवा हमें मार रही थी। जैंग और मैं और हमारे सहकर्मी हम सब साथ साथ चल रहे थे ताकि हम थोड़ा गर्म हो पाए। हम कांपते ठिठुरते गाना गा रहे थे। हम काफी दूर चल निकले। चलते चलते हम एक जगह पहुंचे जहां सूखे घास का एक ढेरा पड़ा था। हमने उसमें एक गड्ढा जैसा बनाया ताकि हम इस दर्दनाक और ठंडी हवा से बच पाए। पर उस सूखी घास में सिर्फ एक व्यक्ति के लिए ही जगह थी। हमारे साथ आई एक सिस्टर उसमें ऐसे तैसे घुस गई। मैं और ब्रदर जैंग अंधेरे में और आगे चलने लगे। हम करीबन 2 किलोमीटर चले। एक तालाब के किनारे हम पहुंचे। पीएसबी के ऑफिसर्स हमें हर गांव में ढूंढ रहे थे। हम तालाब के पास की झाड़ियों में छुप गए। आधी रात हो रही थी। तापमान और गिरने लगा। ठंडी हवा और तेज चलने लगी और अब बारिश भी होने लगी। बर्फ की बारिश कांटों की तरह हमें चुभ रही थी, मानो वो हमारे हड्डियों तक पहुंच रही थी। कड़कड़ाते दांत और भूखा पेट। ब्रदर जैंग और मैं एक दूसरे से चिपक गए ताकि कुछ तो गर्म हो पाए। तालाब के किनारे हम घुटनों में बैठकर दुआ मांगने लगे। हे परमेश्वर, तेरे बहुमूल्य लहू का वास्ता जो तूने क्रूस पर बहाया, कृपया हमारे राज्य पर करुणा दिखा और ये काले बादल चाइना से हटा दो। करीबन 4 बज चुके थे। मैं अंदर से निरुत्साहित हो रहा था। मैं अकेले थोड़ा आगे चलकर एक जगह रुककर जोर से रोने लगा। अचानक उस ठंड में मैंने पवित्र रूप से एक साफ विजन देखा। आकाश पूरा काला था। रेगिस्तान से एक बहुत बड़ा बालू का तूफान मेरे ऊपर आया। बादल गरजने की आवाज मैं सुन रहा था मगर बारिश नहीं था। और फिर अचानक मैंने देखा उत्तर से एक बड़ा बाढ़ आ रहा है। पानी का एक दीवार मेरी ओर बढ़ा और मुझे उठा ले गया। मैंने रोते हुए चिल्लाया, मेरे परमेश्वर मेरी मदद कर। फिर मैंने अपने विजन में 1 मीटर बड़ा एक जार देखा। वो मेरे सामने तैर रहा था। जल्दी से मैं जार को पकड़ा और उसके अंदर छलांग लगाई और तुरंत आकाश से एक छतरी जार के ऊपर आ गिरा। बारिश शुरू हुआ। मैंने छाता खोल लिया और मैं नहीं भींगा। बाढ़ का पानी मुझे बहा कर ले गया। जार के चारों तरफ मलबा और पत्थर टकराने लगे मगर मैं एकदम सुरक्षित था। उस जार के अंदर से मैंने देखा कि चाइना के कई भाई बहन पकड़े गए। पुलिस उन्हें मार रही है और जेल में डाल रही है। मैं ये भयानक सताव के तूफान को देख रहा था मगर मैं बिल्कुल निस्सहाय था। मैं बस रोने लगा। मेरा विजन खत्म होते ही मैं परमेश्वर के प्रति कड़वाहट से भरने लगा। मैं शिकायत करने लगा, क्यों तुझ में इतनी ताकत नहीं कि तू मुझे और बाकी विश्वासियों को बचा पाए? मुझे पता है मैं पकड़ा जाऊंगा, मैं पीएसबी के हाथ लग जाऊंगा। क्यों तू मेरे साथ ऐसा कर रहा है? मेरी एक माँ, मेरी एक बीवी है। मैं बहुत गुस्से में था मगर परमेश्वर ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैं घर नहीं जा सकता था क्योंकि मैं पकड़ा जाता। मैं सारे चाइना के सताव से गुजर रहे भाई बहनों के लिए कुछ नहीं कर सकता था। मैं एकदम हताश हो गया। न मैं आगे जा सकता था न पीछे। इस पूरे हालात में परमेश्वर मुझे सिखाना चाहते थे कि मेरा दिल हमेशा उनमें पूरी तरह वचनबद्ध, कमिटेड रहे। मेरे इस हताश हालत में भी मेरे अंदर एक नया गाना फूटने लगा। मैं जब तक जीऊंगा मैं सिर्फ परमेश्वर से प्यार करूंगा। पूरी शक्ति, पूरे दिल, पूरे दिमाग से मैं सिर्फ परमेश्वर से प्यार करूंगा। ब्रदर जैंग को मैंने अपना विजन बताया और कहा कि हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। प्रभु हमारी रक्षा करेंगे, वही हमारा आश्रय है। सुबह होने का इंतजार न करते हुए हमने अपनी यात्रा शुरू की। मेरे अंदर एक गहरी समझ आ गई थी कि चाहे कुछ भी मेरे रास्ते आए, मैं प्रभु के हाथ में हूँ।
और वो मुझे बचा लेंगे। मैं फिर अपनी बुलावट की ओर चलने लगा। मुझे खुद पर शर्म और पछतावा हो रहा था कि मैंने कैसे प्रभु से शिकायत की, मगर उन्होंने मुझे सहनशीलता और प्यार से झेला। जैसे उकाब अपने बच्चों को संभालता है, वैसे उसने मुझे संभाले रखा। मैं प्रभु के अनुग्रह और बुलावट के लिए उनका धन्यवाद देता हूँ। बावजूद इसके कि पूरा चाइना में सताव के प्रकोप का मौसम चल रहा था, मैं और जेलिंग मेरी पत्नी, हम उत्तर की ओर सफर में निकले। हम साथ साथ प्रेरित 20 का 22 से 24 तक वचन को गाते रहे। अब देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ, और वहां न जाने मुझ पर क्या क्या बीतेगा। केवल यह कि पवित्र आत्मा प्रत्येक नगर में मुझसे गंभीरता पूर्वक गवाही देकर कहता है कि बंधन और क्लेश तेरी प्रतीक्षा में है। मैं अपने प्राण को किसी प्रकार भी अपने लिए प्रिय नहीं समझता। यदि समझता हूं तो केवल इसलिए कि अपनी दौड़ को और उस सेवा को जो मुझे प्रभु यीशु से मिली है पूर्ण करूं, अर्थात मैं परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार की गंभीरता पूर्वक साक्षी हूं। हम लगातार मीटिंग जाते रहे, लोगों को प्रोत्साहित करते रहे। एक दिन प्रार्थना के समय एक प्रभु के दास ने एक भविष्यवाणी की, इस बार जब तुम और तुम्हारी पत्नी उत्तर को जाएंगे तो तुम्हें बड़े खतरों का सामना करना पड़ेगा, पर चाहे कुछ भी क्यों ना हो, प्रभु तुम्हारे साथ रहेंगे। अगले दिन सुबह सूरज उगने से पहले मैं और डेलिंग उत्तर की ओर युआंग कंट्री में जाने के लिए बस पकड़े। हम कई बस स्टेशन से गुजरे जहां मेरे नाम का पोस्टर लगा हुआ था कि मैं सरकार विरोधियों का नेता हूं, जो भी मुझे पकड़वाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। मेरी पत्नी और मेरे अंदर जाहिर न कर पाने जैसी खुशी हुई, क्योंकि हम जानते थे कि प्रभु हमारा शरण स्थान है। हाथों में हाथ डालकर चलते हम अपराधियों के वांटेड लिस्ट में नाम देकर बड़े सम्मानित महसूस कर रहे थे। जीसस के नाम के लिए अपमानित होना भी एक बहुत बड़े सम्मान की बात है। हेनान के विश्वासी हुबई के विश्वासियों से काफी अलग थे। अपनी जान को जोखिम में डालकर भी वो अपने घरों में हमारा स्वागत करते थे। एक गांव में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। पवित्र रूह ने हमें एक गाने से भर दिया, परमेश्वर के शहीदों। गाना खत्म होते ही वहां हलचल मच गई, सब रोने लगे। मैंने खड़े होकर प्रभु के लिए पीड़ा सहने पर प्रवचन किया। हमने हमारे राष्ट्र के लिए दुआ मांगी। मीटिंग खत्म होने के बाद हम सब सोने गए, मगर ब्रदर जैंग, जो कि बहुत ही हम्बल और विश्वसनीय भाई है, वो कोर्टयार्ड में घुटनों में बैठकर हमारे राष्ट्र के लिए दुआ मांगने लगे। पवित्र रूह ने उनको साफ बताया कि 3 दिन में इस मीटिंग में मौजूद कुछ लोग प्रभु के लिए अपनी जान पर खेल जाएंगे। जब भाई ने मुझे ये बताया तो मुझे लगा कि प्रभु मुझसे पर्सनली बोल रहे हैं। मैंने कहा, पिता मेरे, मैं तेरे नाम से पीड़ा उठाने के लिए तैयार हूँ। मेरी बीवी और मैं साथ में दुआ मांगने लगे। हमें महसूस हुआ कि वो वापस चली जाए, क्योंकि वहां हमारे होम टाउन में उसकी जरूरत है। मैंने हाथ हिलाते हुए उससे अलविदा कहा और कुछ लोकल विश्वासियों ने उसे बस स्टेशन तक छोड़ दिया। 3 दिन के हमारे इस मीटिंग में लगातार बर्फ गिरता रहा। कुछ पुराने घर बर्फ की भार की वजह से टूट भी गए। पूरा गांव बर्फ की चादर से ओढ़ लिया गया, मगर मीटिंग के अंदर प्रभु की आग जल रही थी। 17 दिसंबर 1983 मीटिंग के तीसरे दिन की आधी रात को मीटिंग का समापन हुआ। घर के मालिक ने सबके पैर धोने के लिए गुनगुना पानी तैयार कर लिया था। मैंने अपने सहकर्मियों के पैर अपने आंसुओं से साफ किए। उन्होंने जिद करके मुझे एक कुर्सी में बैठा दिया और मेरे पैरों से सॉक्स उतारकर अपने आंसुओं से मेरे पैर धोए और फिर प्यार से मेरा सॉक्स वापस पहना दिया। जहां हमारा मीटिंग चल रहा था, उस गांव का नाम ही विलेज ऑफ लव था, और ये नाम कितना सही साबित हो रहा था। हम आराम करने के लिए अलग अलग विश्वासियों के घरों में बट गए। ब्रदर जैंग ने जाते समय अपना एक मफलर मुझे दे दिया और कहा, ये आपको ठंडी से बचाएगा। हम जैसे ही मीटिंग प्लेस से थोड़ा आगे निकले, दर्जनों लोग हाथों में टॉर्च लेकर हमारी तरफ आ रहे थे। वो चिल्लाकर पूछ रहे थे कि कौन हो तुम लोग, तुम्हारा यहाँ क्या काम है। मेरे साथ चल रहे सभी सहकर्मियों को समझ में आ गया कि कुछ तो गलत है। सब लोग भाग गए। मैं भी भागने के लिए मुड़ा, मगर थोड़ी देर हो गई।
एक आदमी बिजली का एक डंडा लेकर मेरे पीछे दौड़ा। 100 वोल्ट का बिजली का शॉक मुझे दे दिया और मैं तुरंत पीछे बर्फ की ओर फिक गया। मेरे बदन में तीव्र पीड़ा होने लगी। अपने स्टील से कवर बूट से वो लोग मुझे लात मारने लगे। पिस्तल के हैंडल से भी मुझे मारने लगे। मेरे साथ और 4 भाई भी पकड़े गए। इस सब के बीच में भी मैंने अपने कानों में एक सौम्य सा आवाज सुना, जिसने मुझसे सिर्फ 2 शब्द बोला, आई नो, मैं जानता हूं। परिचित आवाज मेरे प्रभु यीशु की थी, जिससे सालों पहले सताव झेल रहे स्मुरना के निवासियों से कहा था। प्रकाशित 2:9 से 10 में लिखा है, मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं, पर तू धनवान है, तथा उसकी ईश निंदा को भी जानता हूं, जो अपने को यहूदी कहते हैं पर है नहीं, वरन शैतान के सभागृह है। जो क्लेश तू सहने पर है, उनसे ना डर। देखो, शैतान तुम में से कितनों को बंदी गृह में डालने पर है कि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना पड़ेगा। प्राण देने तक विश्वासी रह, तब मैं तुझे जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। मेरा प्रभु जानता है कि मैं किस किस से गुजरने वाला हूं, और सब जानता है। और यह सोचकर मैं बहुत इनकरेज हो गया। मेरे दिमाग में ब्रदर जैन की कही भविष्यवाणी याद आ गई और मेरा सारा दर्द चला गया। एक ऑफिसर ने मुझसे पूछा, तेरा नाम क्या है? तू कहां से आया है? कितने लोग तेरे साथ काम करते हैं? और सब कहां पर है? सच बता अभी। वो मेरी तरफ झुका और मुझे धमकी देने लगा, सच बता वरना मैं तेरा चमड़ी उधेड़ दूंगा। मुझे याद आया कि मीटिंग हुए जगह पर अभी भी कुछ भाई बहन बचे थे। उनके खतरे में पड़ने का डर मेरे अंदर आया। मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आ रहा था कि कैसे मैं उन लोगों को सतर्क करूं, ताकि वो समझ जाए कि खतरा उनके दरवाजे तक पहुंच गया है। तभी पवित्र रूह ने मुझे किंग डेविड के अभिमलेख से मिलते समय पागल होने का नाटक करने की कहानी याद दिलाई। मैं जोर से चिल्लाया, मैं एक स्वर्गीय मनुष्य हूँ। मैं सुसमाचार के गांव में रहता हूँ। लोग मुझे सुबह का तारा बुलाते हैं। मेरे पिता का नाम भरपूर आशीर्वाद है। मेरी माँ का नाम विश्वास, आशा और प्यार है। ऑफिसर ने मुझे जोर से लात मारा और मेरे पैरों से मुझे घसीटने लगा और चिल्लाया, क्या बकवास बोल रहा है? हम तुझसे पूछ रहे हैं कि तू कहां से और तेरे सहकर्मी लोग कहां हैं? उस समय मैं पूर्व की ओर खड़ा था, तो मैंने कहा वो लोग वहां के गांव में हैं। मैंने जोर से चिल्लाया, मैं सिक्योरिटी पुलिस के हाथ में पकड़ा गया हूं। ऑफिसर ने मुझसे कहा, चलो हमारे साथ और दिखाओ तेरे साथी कहां हैं और कौन से गांव में। हमें उन तक पहुंचाओ। अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो जिंदा ही तेरी चमड़ी को निकाल लेंगे हम। मैं आगे जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर चलने लगा। मैं सिक्योरिटी पुलिस के हाथ में पकड़ा गया हूं। मुझे नहीं पता मीटिंग कहां हो रहा है, क्योंकि मैं स्वर्गीय मनुष्य हूं। मैं इस धरती का नहीं हूं। मैं और जोर से चिल्ला रहा था, इसी याद से कि मेरे सहकर्मी कैसे भी मुझे सुन ले और पकड़े जाने से पहले बच जाए। उस दिन से आज तक मुझे भी नहीं पता चला कि चाइना के विश्वासों के बीच में मेरा एक निकनेम पड़ गया, हेवनली मैन, स्वर्गीय मनुष्य। आप लोग देख ही रहे हो, मैंने कभी इस नाम की चाह नहीं की थी। मैं एक साधारण दुर्बल इंसानी पात्र, मगर ऐसे मैं अपने निकनेम से जाना जाने लगा। भागने के बदले कई भाई बहन मेरा आवाज सुनकर मुझे क्या हुआ ये देखने के लिए आ गए। उनकी अपनी सुरक्षा से ज्यादा उन्हें मेरी परवाह थी। मैं ऑफिसर्स को बर्फीले जगह से पूर्व के गांव की ओर ले गया। मुझे जकड़कर वो लोग पूछने लगे, बता जल्दी कौन सा घर है, हमें अंदर ले जा। मैंने उलझन में पड़ने का नाटक किया और बोला, ओ ये वो वाला गांव नहीं है, मुझे गलती हो गई, मेरे साथी दूसरे गांव में रहते हैं। वो मुझे जमीन में गिराकर घूसे और लात मारने लगे। फिर से बिजली के डंडे से मुझे शॉक दिया। अगर प्रभु ने मुझे नहीं बचाया होता तो पक्का मैं उस समय मर गया होता। कुछ भाई बहने दूर से चुपचाप हमारे पीछे चल रहे थे। मेरी सजा देख वो अत्यंत दुखी होकर दुआ मांगने लगे। ऑफिसर्स ने उनको नोटिस किया। मैं किसी भी विश्वासी को खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसलिए मैं जोर से चिल्लाया,